बहुत तेल लगा लगा के बालों को रखना, वो मैं तो बहुत ही ना बोलती हूँ, क्योंकि तेल लगा हुआ डस्ट उस पे चिपक ही जाता है। आप पोल्यूशन में और ज़्यादा गड़बड़ है। स्नान करने के पहले आधा घंटा पहले थोड़ा तेल लगा लिया और भृंगराज तेल, और फिर स्नान कर लो। आंवला, अरीठा, शिकाकाई, ये तीनों चीज़ों को बॉईल कर दिया पानी में और अच्छी तरह निचोड़ लिया और फिर उसको छान कर उस पानी से सिर धोया। बहुत ही अच्छा शैम्पू है और पसीना आता है और बाल गीले ही रहते हैं तो हमेशा झड़ेंगे ही वो। इसलिए जब भी आप घर आ जाओ तो ऐसे बाल खुले रखकर और थोड़ा बालों को अच्छे टॉवेल से हल्के हाथों से सूखा कर दो। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के इस स्पेशल सेगमेंट पे आयुर्वेदा है ना पे एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, डायरेक्टर द योगा इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। आजकल लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, उम्र से पहले बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं और मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के शैम्पू, सिरम, तेल, इन सब का भी हम इस्तेमाल करके देख चुके हैं और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और नेचुरली काले बना सकते हैं? बालों के लिए आयुर्वेद के पास बहुत अच्छा तेल है और वो है भृंगराज तेल, भृंगराज ऑयल। और वो भृंगराज तेल थोड़ा सा गुनगुना करके बालों पर ऐसे गोल गोल हाथ फिराते हुए शांति से बालों पर लगाया जाए, ऊपर नहीं, रूट्स पे। वो एक अच्छी चीज़ है। बहुत तेल लगा लगा के बालों को रखना, वो मैं तो बहुत ही ना बोलती हूँ, क्योंकि तेल लगा हुआ डस्ट उस पे चिपक ही जाता है। आप पोल्यूशन में और ज़्यादा गड़बड़ है। आप हेल्दी एटमॉस्फेयर में हो और कुछ, और योग के हिसाब से बाहर की चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में ही तेल की ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड, जिसमें बॉडी में ऑयल होता है। और वो आप देखोगे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कि बोलते 2 दिन में तेल तेल वाले हमारा सिर हो जाता है, तेल लगाया ही नहीं। वो बॉडी में वो सिबेशियस ग्लैंड है तो वो तेल सिक्रीट करता है। इसलिए बाहर से तेल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नहाना, स्नान करने के पहले, क्योंकि पानी हर चीज़ को ड्राई कर देता है। आपकी उंगली भी अगर पानी में डुबा के रखोगे तो आधे घंटे में वो ड्राई हो जाती है, सलसल आ जाएंगे। ड्राई स्किन मतलब सलसल पड़ना। और वो इसलिए स्नान करने के पहले आधा घंटा पहले थोड़ा तेल लगा लिया और भृंगराज तेल, और फिर स्नान कर लो। सिर को धोने के लिए आयुर्वेद की जो तीनों चीज़ें हैं ना, कि शिकाकाई, आंवला और अरीठा। आंवला, अरीठा, शिकाकाई, ये तीनों चीज़ों को बॉईल कर दिया पानी में और अच्छी तरह निचोड़ लिया और फिर उसको छान कर उस पानी से सिर धोया। बहुत ही अच्छा शैम्पू है। आप घर में ही बना लो। अगर हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम है तो ये जब भी नहाना हो तो रात को भिगो के रख दो, आंवला, अरीठा, शिकाकाई, और सवेरे उसको अच्छी तरह निचोड़ दो, थोड़ा गर्म करके और अच्छी तरह बाल धो दो। बहुत सिंपल है। एक तो ये करना है। योग कहता है थोड़ी बालों को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, इसलिए योग कहता है कि एक बड़ी कंघी लो जो दूर दूर है उनके वो और ऐसी ऐसी चौड़ी बड़ी कंघी लो और उसको आगे बाल को डाल के पीछे से आगे बालों को घुमाओ। मतलब ये एक्सरसाइज है। पीछे से आप है बैक कोम्बिंग ये करो। वो 2 मिनट 3 मिनट तक ये एक्सरसाइज करते रहो बालों की। वो एक चीज़, बालों पे डैंड्रफ वगैरह होना नहीं चाहिए। ये किया। और दूसरा, बालों को खींचना। तो ऐसे उंगली अंदर डालो और बालों को खींचो, जरा हिलाओ, सिर को भी, हमारी स्कल को जरा हिलाओ। लोग डर जाते हैं, बोलते टूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं टूटते। खाली बाल गीले मत रखो। गीले बालों से कुछ मत करो। अगर आप बाहर जाके आए, और बम्बई में क्यों झड़ रहे हैं बाल, क्योंकि लोगों को पसीना बहुत आता है, और पसीना आता है और बाल गीले ही रहते हैं तो हमेशा झड़ेंगे ही वो। इसलिए जब भी आप घर आ जाओ तो ऐसे बाल खुले रख कर और थोड़ा बालों को अच्छे टॉवेल से हल्के हाथों से सूखा कर दो। सूखा कर दो। अगर आपको लगता है बहुत ख़राब वेदर है तो हेयर ड्रायर वापर लो, कोई हरकत नहीं है। दूर दूर से वो गर्म हवा ही तो जाता है ना हेयर ड्रायर, उसे सुखा लो, मगर सूखे बाल रखो। और ये सूखे बालों की ये 2 एक्सरसाइज करो। और तीसरा, सर्वांगासन। तो सिर पर अच्छी सर्कुलेशन अंदर से भी आएगी तो बाल हेल्दी रहेंगे।
हेल्दी बाल गिरने का भी कारण, बाल गिरने का कारण है हमारे बॉडी में कोई न कोई न्यूट्रिशन की कमी। तो मैं तो हमेशा जब भी कोई मेरे पास आता है ना बाल का प्रॉब्लम, पहले मैं बोलती हूँ ब्लड टेस्ट करो, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ होगी, या तो B12 की कमी है या D3 की कमी। आजकल D3 इतना कॉमन है कमी, क्योंकि घर में ही रहते हैं, धूप में तो जाते ही नहीं हैं। अब मैं हमेशा कहती हूँ बालों को धूप में सुखाना चाहिए। दोपहर में बाल धो अगर घर पे है, और धूप में सुखाओ। अगर धूप में सुखाओगे तो ना तो डैंड्रफ होगा, नहीं अनहेल्दी चीज़ होगी। और अ, नहीं कर पाते वो बात अलग है, तो हेयर ड्रायर का उपयोग करो, मगर थोड़ा-सा, और थोड़ा खुला रखो और फिर उसे बांधो। खुले बाल जब आप बाहर जाते हो तो पोल्यूशन ज़्यादा बाल पे चिपकता है, इसलिए बालों को बांधना ही सही रहता है अगर बाल गिरते हैं तो। इसलिए हर चीज़ ठीक है, थोड़ी देर के लिए खुला, थोड़ी देर वो। मगर ये आजकल जो प्रोडक्ट है, मैं तो ना तो मुझे अनुभव है इसका, इसलिए मैं ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे पाऊँगी। खाली इतना ही है कि काफ़ी रिसर्च तो कर ही रहे हैं बालों पे, और अलग-अलग तरह के शैम्पू पे रिसर्च हो रहा है। तो फाइनली तुम्हें ही ढूँढना पड़ेगा कि क्या आपको सूट करता है। कोई एक चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। घर में कैसे शैम्पू बनाना वो मैंने बता दिया, मगर अगर बाहर से का लेना है तो अपने आप पता लगाओ क्या सूट करता है। मगर हफ्ते में 2 बार रोज़-रोज़ बालों को एटलीस्ट, यहाँ तो रोज़ बाल गीले नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे साइनसेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर्दी खांसी वहाँ भी प्रॉब्लम। इसलिए ये सब है बालों के बारे में। अगर स्प्लिट हेयर है तो पहले तो स्प्लिट को काट डालना चाहिए वो बाल को, और फिर नया स्प्लिट ना हो इसके लिए जब भृंगराज तेल लगाते हैं तब एंड तक वो तेल लगना चाहिए, और बालों को फिर धो देना चाहिए, और बांध के रखोगे तो स्प्लिट नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ यहाँ पे आके इस टॉपिक पे बातें करी। और आप भी व्यूअर्स अपने लाइफस्टाइल में आयुर्वेदिक और योगिक दोनों ही चीज़ें ऐड करें और अपनी ज़िंदगी का मज़ा लें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।